हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा चौथी की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा के पाठ 5 मन बहलाते मेले को पढ़ेंगे और इसमें दिए हुए प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। देखो, पाठ का नाम क्या है? मन बहलाते मेले। तो जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि इस पाठ में क्या दिया होगा और हम किस बारे में बातें करेंगे। मेले के बारे में, है ना। मन बहलाते मेले मतलब मेले मन को बहुत अच्छे लगते हैं, सभी को बहुत अच्छे लगते हैं मेले। बच्चों, क्या आप कभी किसी मेले में गए हो? बताओ। अगर मेले में गए हो तो कहाँ, किस जगह पर, और वह मेला किस अवसर पर लगा था? किसी त्योहार पर लगा था या फिर किसी विशेष अवसर के लिए वह मेला लगा हुआ था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। तो बच्चों, आज हम मेलों के बारे में ही बातें करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपको अगर बाकी पाठ देखने हैं तो आप मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद ऋतु मलिक एंड एडुकेटर पर जाकर देख सकते हैं। वहां आपको सभी पाठ अवेलेबल हो जाएंगे इस सब्जेक्ट के, और बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपको सभी चैप्टर्स अवेलेबल हो जाएंगे। वहां जाकर, मेरे चैनल पर जाकर आप सभी वीडियोस देख सकते हैं और अपनी ऑनलाइन स्टडी जारी रख सकते हैं। और बच्चों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसी की साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलो बच्चों देखते हैं इस पाठ में क्या है। देखो, सबसे पहले इस चित्र को ही देख लेते हैं। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि यह चित्र किसका है। मेले का दृश्य है। और क्या क्या है इस चित्र में? देखो, मेले में क्या क्या होता है, क्या वो सब है इस चित्र में जो मेले में होता है? देखो, यहाँ पर एक गुब्बारे वाला है और यहाँ देखो क्या है, कुछ फ्रूट्स रखे हैं, सब्जी भी है, ये देखो। और यह देखो झूला, कितना ऊंचा झूला है यह। क्या आप भी इतने ऊंचे झूले पर झूले हैं कभी? और यहाँ देखो, यह राउंड राउंड झूला गोल गोल घूमता है ना। अधिकतर छोटे बच्चे इस पर झूलते हैं, उनको इस झूले पर झूलना बहुत अच्छा लगता है। आप भी झूले हैं इस झूले पर कभी? झूले हो? कहाँ पर झूले हो? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना बच्चों। और क्या क्या है? देखो, यहाँ भी झूला और यहाँ पर कुछ कपड़े भी हैं। शायद यह कपड़ों की दुकान है। हाँ, यहाँ कपड़ों की दुकान ही है। ये देखो, यहाँ पर डस्टबिन भी रखा है। वेरी गुड, ताकि कूड़ा कचरा कोई नीचे ना फेंके और डस्टबिन में डाले, गंदगी ना फैले। और यहाँ देखो, वाह, गोलगप्पे। ये गोलगप्पे हैं या कुछ और है? देखो क्या है ये। मेलों में तो कितनी सारी खाने की चीजें होती है ना, और पीछे भी कुछ खाने का रखा हुआ है। देखो, यहाँ खाने की चीजों के स्टॉल लगे हुए हैं। और क्या क्या होता है मेलों में बताओ बच्चों? काफी सारी चीजें होती हैं। खिलौने होते हैं, मिट्टी के खिलौने, हाथ से बनी हुई चीजें होती है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं मेलों में। तो चलो बच्चों, अब इस पाठ में पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है मेले के बारे में। मेले की चहल पहल। आज बुधवार है। रोजाना की तरह पापा मुझे स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। मैंने देखा कि रास्ते में एक बड़े मैदान में कई तरह के झूले लगाए जा रहे हैं। मैंने पापा से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? पापा ने बताया। क्या बताया पापा ने? देखो, पढ़ते हैं। पापा ने बताया, ऐसा लगता है यहाँ कोई मेला लगेगा।
मैंने पापा से कहा, यह मेला हम भी देखेंगे। पापा ने कहा, ठीक है, रविवार को चलेंगे। रविवार को मैं, भैया, पापा और मम्मी मेला देखने गए। मेले में अंदर जाने के लिए बहुत बड़ा और सुंदर गेट था। मेले की जगह को रंग बिरंगी झंडियों से सजाया हुआ था। वहाँ बहुत से लोग थे। मुझे डर लग रहा था कि इतनी भीड़ में मैं कहीं खो न जाऊं। इसलिए मैंने पापा का हाथ पकड़ रखा था। सभी दुकानें सजी हुई थी। कहीं पर मिट्टी के खिलौने तो कहीं पर गुब्बारे, चूड़ियाँ और वस्त्र आदि बिक रहे थे। मेले में एक व्यक्ति बांसुरी बजा रहा था। उसकी धुन सुनकर बच्चे अपनी माता पिता से बांसुरी दिलाने की जिद करने लगे। थोड़ी ही देर में उसकी लगभग सभी बांसुरियां बिक गईं। कई स्थानों पर महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी लगवा रही थी। चलो बच्चों, अब चलते हैं पेज नंबर 39 पर। पेज नंबर 39 पर आ गए हैं बच्चों हम। देखो, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, क्या तुम भी कभी कोई मेला देखने गए हो? यदि हाँ तो कौन सा और कहाँ? देखो, मैंने भी पूछा था ना आपसे शुरू में, तो वही प्रश्न यहाँ पर भी आ गया। यहाँ आपको लिखना है, अगर आप मेला देखने गए हो तो लिखना हाँ, और कौन सा यह भी लिखना है, और कहाँ गए वह भी। तो देखो बच्चों, मैंने अपनी तरफ से लिखा है क्योंकि मैं दशहरे का मेला देखने गई थी और वो हमारे शहर के रामलीला ग्राउंड वाले रोड पर लगता है, तो मैंने वही लिखा है कि हाँ, मैं दशहरे का मेला देखने गई थी। मैंने गया लिख दिया है। अगर आप लड़के हो तो गया लिखना है और यहाँ अपने मेले का नाम चेंज कर लेना जहाँ आप गए हो। तो मैंने आगे लिखा है, वह हमारे शहर के रामलीला ग्राउंड वाले रोड पर लगता है। आपको अपना लिखना है, ठीक है बच्चों, इसी तरीके से। अगला है, वह मेला किस अवसर पर लगता है? यहाँ आपको लिखना है किस अवसर पर लगता है। देखो, जैसे मैंने लिख दिया है कि वह मेला दशहरे के त्योहार पर लगता है, मैंने अवसर लिख दिया है। आप भी लिख लेना जिस भी मेले का जिक्र आप यहाँ करेंगे। अगला है, किसके साथ गए थे? जिसके साथ गए हो यहाँ पर लिख लेना। देखो, जैसे मैंने लिखा है कि मैं अपने पापा व भाई के साथ गई थी। आप जिसके साथ गए होंगे वह लिखना। अगला है, वहाँ क्या क्या देखा? जैसे मैंने जो देखा, मैंने लिखा है कि मैंने वहाँ रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले व उससे काफी दूरी पर अनेक दुकानें व स्टॉल देखे। अब क्या क्या खरीदा यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने जो खरीदा, मैंने लिखा कि मैंने कुछ मुकुट, मुखौटे, नकली खिलौना, तलवार खरीदी। आपने जो खरीदा हो आप यहाँ लिखना, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्या क्या खाया? जो जो खाया यहाँ लिखना है। जैसे मैंने लिखा है कि मैंने आइसक्रीम, गोलगप्पे व चिप्स खाए। आपने जो जो खाया आप लिख देना, ठीक है बच्चों। अगला है, तुम्हें मेले में जाना कैसा लगा? आपको जैसा लगा हो मेले में जाना वह आपको लिखना है। जैसे मैंने लिखा है कि मुझे मेले में जाना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगा था। आपको जैसा लगा हो आपको लिखना है यहाँ पर। आगे मैंने लिखा है कि मुझे वहाँ बहुत आनंद आया, मतलब मुझे बहुत मज़ा आया वहाँ पर मेले में, क्योंकि मैंने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, रंग बिरंगे गुब्बारे, और मैं वहाँ झूला भी झूली। और मैंने वहाँ पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को जलते हुए भी देखा, और उनमें पटाखे लगाए हुए थे। उसमें से पटाखों की आवाज़ें भी आ रही थी, इसलिए मुझे बड़ा मज़ा आया। पर वहाँ पर बहुत भीड़ थी, इसलिए जब मैं छोटी थी तब जब अपने पिताजी के साथ गई थी तो मैंने अपने पिताजी का हाथ पकड़े हुए था, मैंने छोड़ा नहीं, कहीं मैं गुम न हो जाऊं। इसी तरह बच्चों, आप भी अगर भीड़ में कहीं जाओ तो हाथ पकड़ के रखना चाहिए अपने से बड़ों का, ताकि आप कहीं गुम न हो जाएं। और एक और बात, आपको हमेशा अपने घर के सदस्यों का
मोबाइल नंबर याद होना चाहिए। अगर आपने अभी तक याद नहीं किया है तो अपने पिताजी माताजी के मोबाइल नंबर आप याद कर लेना ज़रूर, वो आपको ज़रूर याद होने चाहिए। कभी अगर ऐसा होता है तो आप अपने पेरेंट्स को फ़ोन कर सकते हैं, है ना। अगर आपके पास फ़ोन नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, कह सकते हैं कॉल करने के लिए। लेकिन आपको ये काम ज़रूर करना है। अगर आपको अपने पेरेंट्स का, अपने घर के सदस्यों का मोबाइल नंबर याद नहीं है तो ज़रूर याद कर लेना, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बच्चों।